Good morning students. Today we will continue worksheet 3 of unit 11. In our previous class we have done part A, B, C of worksheet 3 and today we will continue from part D. And here part D is a boy runs around a rectangular field. A boy runs around a rectangular field. वो दौड़ रहा है, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर फील्ड है और बॉय क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ दौड़ रहा है. The length of which is 35 meter and breadth is 20 meter. Length is 35 meter and breadth is 20 meter. How much distance will he run? तो हमको बताना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया. As it is a rectangular field, हमने ये मान लिया कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 35 एंड ब्रेड्थ 20 मीटर है. As opposite sides of the rectangle is equal, so if this side is 35 मीटर, अगर ये लेंथ 35 मीटर है तो ये भी लेंथ 35 मीटर होगी. और अगर ब्रेड्थ इधर से ये 35 मीटर और अगर ये ब्रेड्थ 20 मीटर है तो ये ब्रेड्थ भी 20 मीटर होगी, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल. तो हमको यहाँ पर हियर वी हैव टू टेल द डिस्टेंस जो उसने डिस्टेंस कवर किया था बॉय ने दौड़ते हुए. सो हमको यहाँ पर वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो जब वो बॉय इसके अराउंड मतलब मीन्स चारों तरफ दौड़ रहा है, मान लीजिए उसने यहाँ से स्टार्ट किया दौड़ना, पहले वो 20 मीटर दौड़ा, फिर 35, फिर 20, फिर 35. तो आप यहाँ देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो इसकी बाउंड्री पर दौड़ रहा है. सो हेयर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. हमको यहाँ पे बाउंड्री की लेंथ का सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. क्लियर हो रहा है बेटा? क्योंकि वो चारों तरफ दौड़ रहा है, इसके अराउंड दौड़ रहा है, तो हमको ये सभी लेंथ्स को क्या करना होगा, प्लस करना होगा. सो हेयर वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ बाउंड्री. और लेंथ और ब्रेड्थ जो इस फील्ड की लेंथ और ब्रेड्थ है उसको हमें प्लस करना पड़ेगा. ओके, सो हेयर लेंथ ऑफ द फील्ड is equal to 35 meter and breadth of the field is equal to 20 मीटर. क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस मीन्स हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है फील्ड का. एंड फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप का जब पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करेंगे कि 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ है, इन्हें प्लस करना है. तो हम यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेरीमीटर नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस कवर बाय द बॉय, या फिर पेरीमीटर लिख लो आप. पेरीमीटर ऑफ फील्ड is equal to 2 times length plus 2 times breadth. क्योंकि लेंथ 2 टाइम्स है और ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स है, उन्हें प्लस करना है. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 35 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर. जब 2 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आवर आंसर इज 70 मीटर. एंड जब हम 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आवर आंसर इज 40 मीटर. 70 और 40 दोनों को हम जब ऐड करेंगे दिस इज 110 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय. जो उस डिस्टेंस उसने कवर किया, चारों तरफ दौड़ा है बेटा, तो चारों लेंथ जो साइड्स हैं इनकी लेंथ को हमें प्लस करना पड़ेगा. तो हमने इनको प्लस इनका हमारे पास क्योंकि 2 टाइम्स हैं, लेंथ सेम है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ सेम है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेड्थ. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 110 मीटर. तो डिस्टेंस बॉय ने जो कवर किया था वो कितना है, 110 मीटर. तो हम आंसर में राइट करेंगे टोटल डिस्टेंस ही विल रन इज इक्वल टू 110 मीटर. नाउ कम टू पार्ट ई. शीला वांट्स टू फिक्स रिबन अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ पेंटिंग. शीला वांट्स टू फिक्स रिबन अलोंग द बॉर्डर ऑफ अ painting if the length and breadth of the painting are 36 centimeter and 15 centimeter respectively. How much ribbon is required by Sheila?
तो देखिए यहाँ पर शीला को एक पेंटिंग बनाई शीला ने और उसके चारों तरफ वो रिबन लगाना चाह रही थी, फिक्स करना चाह रही थी। यहाँ पेंटिंग की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पेंटिंग आर 36 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है? इन द सेम ऑर्डर एज गिवन। इट मीन्स लेंथ पहले गिवन है तो फर्स्ट वन इज़ द लेंथ एंड देन ब्रेड्थ है तो फिर ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर पर ब्रेड्थ है तो सेकेंड नंबर पर जो 15 सेंटीमीटर दैट इज ब्रेड्थ। हाउ मच रिबन इज रिक्वायर्ड बाय शीला, तो हमको यहाँ बताना है कि उसको कितना रिबन चाहिए, कितनी रिबन की लेंथ होनी चाहिए जो पेंटिंग के चारों तरफ उस रिबन को लगा सके। तो देखिए बेटा, शीला ने ये पेंटिंग बनाई कोरोना पर, ठीक है, एंड शी वांट्स टू फिक्स द रिबन अलोंग द बॉर्डर। इसकी बॉर्डर पर वो चारों तरफ वो रिबन फिक्स करना चाह रही थी और उसने मुझे कहा कि इसका रिबन लेके आओ, ठीक है। तो मैं रिबन ले आई पेंटिंग का और जब हम इसको फिक्स करने लगे तो हमने पहले इसकी वन लेंथ को कवर किया, फिर हमने इसकी ब्रेड्थ को भी कवर कर लिया, फिर हमने इसकी दूसरी लेंथ को भी कवर कर लिया इस तरह से, ठीक है। रिबन लग रहा है चारों तरफ और उसके बाद हमने इसकी एक और ब्रेड्थ को भी कवर कर लिया, ठीक। अब क्या हुआ, ये देखो रिबन तो बच गया, ये बचना नहीं चाहिए था रिबन, क्योंकि अब शीला ने मुझे बताया कि ये रिबन नहीं बचना चाहिए था। क्यों बच गया रिबन? क्योंकि मैंने तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मेज़र ही नहीं की, मैंने इसका पेरीमीटर नहीं निकाला था। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे से गलती होगी, रिबन नहीं बचना चाहिए था, तो अब क्या करना चाहिए था मुझे रिबन लाने से पहले? इसकी दोनों लेंथ को भी मेज़र करना चाहिए था, दोनों ब्रेड्थ को भी मेज़र करना चाहिए था, फिर मैं रिबन लाती तो वो पूरा कंप्लीट आ जाता ना, फिर नहीं बचना था। अब ये एक्स्ट्रा बच गया, इट मीन्स गलत खरीद लिया। तो मेरे को शीला ने बताया कि इसका हमने पेरीमीटर मेज़र करना था, क्योंकि शीला को उसकी मैम ने पेरीमीटर मेज़र करना सिखा दिया था। अब आप लोगों ने भी सीख लिया है ना। अब आप लोग भी जब कोई चीज़ खरीदोगे तो आप क्या करोगे, जैसे रिबन लेने जाओगे जिस भी चीज़ के लिए, किसी भी पेंटिंग के चारों तरफ या कहीं भी लगाने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मेज़र करके उन्हें प्लस करके लेके आओगे ताकि एक्स्ट्रा रिबन ना आए, ठीक है। तो अब ये मुझसे तो गलती होगी, लेकिन ये गलती आप नहीं करोगे। जैसे शीला ने मुझे सिखाया है, आप लोग भी ऐसे ही सिखाना कि ये हमने क्या करना है, इसके लिए पेरीमीटर मेज़र करना है। पेरीमीटर कैसे मेज़र करेंगे, दोनों लेंथ को और दोनों ब्रेड्थ को हम प्लस करेंगे। ये भी 36, ये भी 36 होगी, ये 15 है तो ये वाली साइड भी 15 होगी। तो इट मीन्स हम ये किस शेप में है, ये रेक्टेंगल की शेप में है। तो 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेड्थ वाले फॉर्मूले से हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हमें टोटल रिबन कितना चाहिए, ठीक है। सो बेटा देखिए इसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक रफ सा फिगर बना लेंगे कि ये पेंटिंग है, ये 36 सेंटीमीटर लेंथ एंड 15 सेंटीमीटर इज़ द ब्रेड्थ ऑफ दैट पेंटिंग। नाउ लेंथ ऑफ द पेंटिंग इज़ 36 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द पेंटिंग इज़ 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि हमको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हमको रिबन की लेंथ चाहिए। सो पेरीमीटर ऑफ द पेंटिंग इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ, क्योंकि हम चारों साइड्स को प्लस करेंगे तो यहाँ पर लेंथ 2 टाइम्स है एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 2 टाइम्स हेयर। सो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 36 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मीन्स 15 सेंटीमीटर। 36 2s are 72 सेंटीमीटर एंड 15 2s are 30। जब इन्हें हम ऐड करेंगे आर आंसर इज 102 सेंटीमीटर। सो रिबन रिक्वायर्ड बाय शीला इज 102 सेंटीमीटर। अब जब 102 सेंटीमीटर का रिबन लाएंगे वो पूरा इस जो हमारी पेंटिंग है उसको पूरा कवर कर लेगा, रिबन बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ठीक है। नाउ कम टू पार्ट एफ। Raju has to frame a square photo having one side of length 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स राजू को एक स्क्वेयर फ़ोटो थी उसके पास, उसे फ्रेम करना था, एक फ्रेम में लगाना था। और फोटो की लेंथ क्या है, वन साइड 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि जो स्क्वेयर है स्क्वेयर की 4 साइड्स सेम होती हैं। तो यहाँ पर वन साइड की लेंथ 12 है तो सभी की सभी साइड्स 4 साइड्स की लेंथ भी 12 सेंटीमीटर होगी।
हाउ मच मटेरियल विल राजू रिक्वायर फॉर दिस जॉब। तो इसके लिए उसको कितना मटेरियल चाहिए होगा। इट मीन्स जब वो फ्रेमिंग करेगा फ़ोटो के चारों तरफ तो उसे कितना मटेरियल चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, राजू ने ये फ़ोटो स्क्वायर शेप में है, इस फ़ोटो को फ्रेम करना है इसके चारों तरफ। जैसे शीला ने रिबन लगाया था ऐसे ही वो चारों तरफ कोई मटेरियल लगाना चाहता है ताकि ये इसकी फ्रेमिंग हो जाए। तो हमको बताना है कि उसको कितना मटेरियल चाहिए होगा। तो अब शीला को जब रिबन चाहिए था तो रिबन गलत आ गया था, रिबन ज़्यादा आ गया था, लेकिन राजू वो गलती नहीं करेगा। राजू क्या करेगा, क्या करेगा राजू? पेरीमीटर फाइंड आउट करेगा। पेरीमीटर फाइंड आउट करेगा, ये चारों साइड्स को प्लस करेगा। एज इट दिस फोटो इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की शेप में है, तो वो क्या करेगा, सभी साइड्स को 4 टाइम्स प्लस करने की बजाय वो 4 टाइम्स एक साइड को मल्टीप्लाई कर देगा। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर करेगा। क्लियर हो गया। चारों तरफ लगाना है उसको मटेरियल, फ्रेमिंग के लिए चारों तरफ लगाना होगा। और जब हम बाउंड्री पे साथ साथ चलते हैं इट मीन्स हमें क्या चाहिए होता है, तब बाउंड्री के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में बनाएंगे, स्क्वायर शेप की जिसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आप कैसे भी साइड ले सकते हो, माप के नहीं बनाना आपने। सो साइड ऑफ द स्क्वायर फोटो इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द फोटो इज इक्वल टू 4 टाइम्स। साइड को हम प्लस करने के बजाय हम क्या करेंगे, वन साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों साइड्स इसकी 12 सेंटीमीटर की हैं। 4 टाइम्स इसको प्लस करने की जगह हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर एंड 12 4s are 48। सो मटीरियल रिक्वायर्ड बाय राजू, राजू को जो मटेरियल चाहिए फ़ोटो को फ्रेम करने के लिए, दैट इज़ 48 सेंटीमीटर। नाउ कम टू पार्ट जी। अ बॉय रन्स 2 टाइम्स अराउंड अ फील्ड। अराउंड मीन्स फील्ड के चारों तरफ वो 2 टाइम्स वो दौड़ा। द लेंथ ऑफ विच इज़ 62 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 40 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। हमको डिस्टेंस बताना है कि बॉय ने कितना कवर किया। मान लीजिए कि ये फील्ड है रेक्टेंगल की शेप में जिसकी लेंथ 62 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 40 मीटर। अब वो बॉय इसके चारों तरफ जो है 2 टाइम्स दौड़ा। यहाँ से शुरू किया, पहले 62 मीटर कवर किया, देन 40, फिर 62, फिर 40। उसके बाद यहाँ पर तो हम 1 टाइम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर दौड़ लिया 52 मीटर, देन 40, फिर 62, फिर 40। 62 है ये। तो अब यहाँ देखिए उसका हम पेरीमीटर कितने टाइम्स फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो 2 टाइम्स वो बच्चा दौड़ा था। इट मीन्स हमको पेरीमीटर 2 टाइम्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स पेरीमीटर फाइंड आउट करने की जगह 1 टाइम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि वो बॉय खेत के चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ, बाउंड्री पर वो दौड़ रहा है और वो 2 टाइम्स दौड़ा। जब वो फर्स्ट टाइम दौड़ रहा था तो 62, 40, 62, 40 इतना डिस्टेंस कवर किया। तो इट मीन्स हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेथ। फिर उसके बाद वो दोबारा फिर से दौड़ने लग गया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बजाय हम सेम पेरीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी गेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। तो बेटा आप ये फील्ड देख रहे हो, इस फील्ड के चारों तरफ वो बॉय दौड़ रहा था। जब उसने 1 डिस्टेंस कवर किया तो 1 पेरीमीटर, जब वो सेकंड टाइम दौड़ेगा इसके चारों तरफ तो हम सेकंड टाइम पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बजाय क्या करेंगे, उसको फर्स्ट पेरीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेक्टेंगुलर की शेप में फील्ड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ द फील्ड इज 62 मीटर, ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज 40 मीटर, perimeter of the field is 2 times length plus 2 times breadth. 2 multiply by 62 meter and 2 multiply by 40 meter. And 62 2s are 2 2s are 4 and 2 6s are 12, 124 meter and 42s are 80 meter. So perimeter of the field is 204 meter. But boy runs 2 times around the field. So distance covered by him, हम क्या करेंगे, 204 को 204 में प्लस भी कर सकते हैं या फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज 408 मीटर। नाउ कम टू पार्ट एच। टीना रैन अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर। मीना रैन अराउंड अ स्क्वेयर फील्ड ऑफ साइड 11 मीटर।
हु कवर्ड मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। 2 गर्ल हैं, 1 गर्ल है टीना, वो रेक्टेंगुलर गार्डन के जो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ 12 मीटर और 8 मीटर है वहाँ दौड़ रही है। जैसे मान लीजिए टीना का रेक्टेंगुलर गार्डन है और वो इसके चारों तरफ दौड़ रही है। एंड मीना स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रही है जिसकी लेंथ 11 मीटर है। तो हमको ये बताना है कि किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया और कितना ज़्यादा कवर किया। तो सबसे पहले हम टीना ने जो डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करेंगे, फिर मीना ने जो डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर एंड देन स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, बिना मेज़र किए आप एक रेक्टेंगल की शेप बनाओगे नोटबुक पर, उस पर आप मेज़र लिखोगे 12 मीटर एंड 8 मीटर और एक स्क्वायर की शेप बनाओगे और वहाँ लिखोगे उसकी साइड 11 मीटर। देन लेंथ ऑफ द गार्डन इज़ 12 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इज़ 8 मीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज़ 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर। 12 2s are 24 and 8 2s are 16 meter and total of 24 and 16 is 40 meter. It means distance covered by Tina is 40 meter. Now come to the square field. Square field में देखेंगे side of square field is 11 meter. Perimeter of field is 4 times side. इसकी one side को हम 4 से multiply करेंगे as all the 4 sides are same. सभी sides same हैं तो इनको 4 टाइम्स प्लस करने के बजाय इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 4s are 44 मीटर। अब देखोगे कि टीना का डिस्टेंस 40 है और मीना का डिस्टेंस 44 है। किसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, मीना ने। तो मीना कवर्ड मोर डिस्टेंस, कितना ज़्यादा कवर किया, दिस वन इज़ 40 एंड दिस इज़ 44, तो 4 मीटर जो है मीना का डिस्टेंस ज़्यादा है। मीना ने 4 मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। सो बेटा नाउ वी हैव कंप्लीटेड द वर्कशीट 3। आपका होमवर्क ये है कि आप वर्कशीट 3 पार्ट D to H अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे। फिगर्स आपने सब क्वेश्चन के साथ बनानी है, मेज़र करके नहीं बनानी। आप जस्ट एक फिगर बनाओगे, रेक्टेंगल की शेप है तो रेक्टेंगल, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप बनाओगे और लेंथ ब्रेड्थ या फिर उसकी साइड वही राइट करोगे जो बुक में गिवन है। तो आपका आज होमवर्क यही है कि यू विल कंप्लीट वर्कशीट 3 इन योर फेयर नोटबुक पार्ट D to H। ओके बेटा, थैंक यू।